स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गणित। गणित के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आकृति और स्थान। आकृति क्या होता है? तो देखो, हमारे पास अलग अलग तरह की आकृति होती है, जैसे आयत, गोला, त्रिभुज, पंचकोण, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की क्या होती है? आकृति होती है। आज हम इन आकृतियों के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक अपन अच्छे से पहले पढ़ते हैं कि एक अरब, ये आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एक अरब और उसका ऊँट। एक अरब है और उसका क्या है बच्चों? ऊँट है। सर्दी का दिन था कि पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। ये अरब क्या कर रहा था? इसकी पीठ पर बैठ के कहाँ जा रहा था? घूमने जा रहा था। रात को ने अपना तंबू बनाया। ये दिखाई दे रहा है इसको, ये तंबू। अब आप देख रहे हो ये तंबू की आकृति कैसे दिखाई दे रही है? लगाया और उसके अंदर चला गया। और ऊँट कहाँ रह गया? बाहर रह गया। देखो आप चित्र में देखोगे तो ये एक तंबू बनाया। इस तंबू के अंदर कौन है? वो अरब। और बाहर कौन है? ऊँट। तो बाहर तो बहुत ठंड थी, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर ले लूं? ऊँट क्या बोलता है कि बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो अरब ने बोला ठीक है, तुम अपनी गर्दन को क्या कर लो? अंदर ले लो। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर ले लूं? तो अरब ने बोला ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी क्या कर लो? अंदर ले लो। ये कौन कौन बातें कर रहा है? ऊँट और अरब। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? ऊँट क्या बोल रहा है? बहुत ठंड है बाहर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे नहीं, ये तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, क्योंकि तंबू की आकृति कैसी होती? ऐसी, और वो बहुत छोटा होता है आगे, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम क्या करो? बाहर चले जाओ। और देखो, ऊँट तो आ गया तंबू के अंदर और अरब तो कहाँ चले गया? बाहर। तो बेटा यहाँ ये क्या दिखाई दे? एक हमको स्थान की जानकारी दे, और ये स्थान कौन सा है? रेगिस्तान। और ये हमको एक आकृति नजर आ रही, इस तरह की आकृति, त्रिभुज जैसी आकृति, जिसके तीन कोण, ऐसे एक कोण नुकीला हो और ऐसे हो, ऐसे हम कौन सा कोण कहते हैं? त्रिभुज का। आगे, छोटा और बड़ा। आप लोगों को पता है ना छोटा और बड़ा क्या होता है? आप मुझे बताओ, ये छोटा है या ये? आपको बताना छोटा और बड़ा कौन सा है? तो आपको यहाँ लिखा है बड़े पर निशान लगाओ। किस पे निशान लगाना है? बड़े पे निशान लगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला। तो हमको क्या करना है? इस पे निशान लगाना है। आया समझ में? अब देखो और भी है यहाँ पर, ये दो पत्तियां नजर आ रही है आपको। इन दोनों पत्तियों में छोटी पत्ती कौन सी? यहाँ लिखा देखो, छोटे पर निशान लगाइए। इन दोनों में छोटी पत्ती कौन सी? ये वाली। तो इस पे आपको निशान लगाना। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो गाय और ये दिखाई दे रहा है। फिर देखो दो बच्चे क्या कर रहे हैं, इनमें से जो छोटा टायर है उस पे भी क्या करना है? आपको निशान लगाना। अब आपको छोटा और बड़ा तो पता चलता है ना, जो छोटी चीज होती है उसको अपन छोटा बोलते हो, अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बड़ा। आया समझ में? आगे, अब यहाँ पर भी वैसे ही है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटे पेड़ पर क्या करना है? निशान लगा। अब मुझे बताओ, ये है, ये है, ये है, ये वाला है सबसे छोटा। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हाथी है, कुत्ता है। इसमें सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? क्या बोला उसने? सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। तो इस प्रकार से आपको और भी क्या करना है? स्वयं करने हैं। आया समझ में? आगे चलो, ऊपर नीचे। क्या बोला बेटा? ऊपर और नीचे। अब देखो यहाँ पर एक लड़का ऊपर नजर आ रहा है और ये क्या है? नीचे। तो ऊपर नीचे समझ में आया? कोई चीज ऊपर, यानी कि जब कोई हाइट में होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ऊपर। और कोई क्या है? नीचे। तो ऊपर नीचे इसको बोलते। जैसे यहाँ पर ये चिड़िया क्या है? ऊपर है, और बिल्ली कहाँ है बच्चों? नीचे है या नहीं? अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले मटके पर निशान लगाओ। अब इसमें कौन सा मटका ऊपर वाला है? ये वाला है? नहीं। ये वाला है? नहीं। तो कौन सा? ये वाला। हाँ, ये ऊपर है, क्योंकि इसकी ज्यादा क्या है? ऊंचाई है। जो चीज ज्यादा ऊंचाई में है वो क्या होती है? ऊपर होती है। आया समझ में? यहाँ पर देखो बेटा, सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर निशान लगाओ। देखो ये सीढ़ी दिखाई दे रही। अब मुझे बताओ, इसमें ये तो ऊपर हो गया, तो नीचे कौन सा हुआ? ये वाला। और इस पे हमको क्या करना है? निशान लगाना है। तो आपको समझ में आया ऊपर नीचे किसे कहते हैं, छोटा बड़ा किसे कहते हैं? आया? चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है बच्चों? पास और दूर। क्या बोला है? पास और
दूर, कि कौन सी चीज क्या है पास में है और कौन सी चीज क्या है दूर है। जब देखो माना ये चीज यहाँ पर कुछ है और अगर कोई चीज इसके समीप रखी है, पास में रखी, तो ये तो हो जाएगी पास, परंतु अगर कोई चीज यहाँ पर अगर दूर रखी है तो ये क्या हो जाएगी दूर, क्योंकि इसके और इसके बीच में काफी क्या है दूरी है। तो पास तो बिल्कुल पास में होती है यानी कि समीप में होती है, और दूर काफी क्या होती है दूर होती है। मकान के पास वाली चिड़िया पर क्या लगाओ, सही का निशान लगाओ। अब मकान के पास वाली चिड़िया कौन सी, ये वाली है या ये वाली है, बताओ जल्दी से कौन सी वाली चिड़िया पास में है, ये वाली है, तो हम इस पे लगाएंगे। और ये चिड़िया क्या है बच्चों, घर के पास है या नहीं है। आगे देखो यहाँ पर आपको स्वयं करना है, पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाओ। यहाँ पर आपको 3 बिल्ली नजर आ रही, अब मुझे बताओ कौन सी बिल्ली दूर है, सबसे दूर कौन सी, ये वाली है, नहीं ये तो बिल्कुल पेड़ के पास है, ये वाली नहीं, ये वाली है बिल्कुल, तो ये वाली क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी। आगे आपको समझ में, आगे हम देखेंगे सबसे दूर, सबसे पास, सबसे पास, सबसे दूर। अब देखो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, झूले से सबसे दूर, झूले के सबसे पास, ये है झूला और झूले के पास वाला सबसे पास में होगा, और ये झूले से काफी क्या है दूर है या नहीं है। तो आपको समझ में, ये तो सबसे पास है और ये सबसे क्या है दूर है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पास और सबसे दूर का पता लगाना। आगे देखो, पेड़ के सबसे दूर वाले पिल्ले पर निशान लगाओ। अब क्या बोला है बेटा, पेड़ है, इस पेड़ के सबसे दूर वाला। अब मुझे बताओ ये सारे जो पिल्ले हैं इसमें सबसे दूर वाला पिल्ला कौन सा, ये वाला तो नहीं है क्योंकि ये तो बिल्कुल क्या है समीप में है, ये वाला, ये क्या है काफी क्या है बेटा दूरी पर है, इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पीछे वाला क्या है सबसे दूर है। अब आपको ये स्वयं करना है कि चिड़िया के सबसे पास वाला पेड़ कौन सा है और दूर वाला पेड़ कौन सा है। आया समझ में। तो हमने क्या क्या देखा, अलग अलग देखा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, दूर क्या है, पास क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये सब देखा। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से घर पे क्या करना है होमवर्क करना है। अब देखो ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कैसे होता है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उसे अपन क्या कहते हैं बेटा ऊपर कहते हैं, और जो सबसे नीचे जो जिससे धरातल से यानी कि जमीन से टच होता है उसे अपन क्या कहते हैं नीचे कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये आपको आपका एक क्लासरूम नजर आ रहा है, कक्षा कक्ष जिसमें आप पढ़ते हो। अब इसमें सबसे ऊपर क्या नजर आ रहा है बेटा, क्या नजर आ रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्या ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है पंखा। वेरी गुड। तो सबसे ऊपर पे तो हमको क्या लगाना है, मेज के ऊपर वाले बच्चे पर निशान और मेज के नीचे वाले। तो देखो ये मेज के नीचे वाला है और मेज के ऊपर वाले, तो इस पे हम क्या करेंगे, तो ऊपर है और ये क्या है बेटा नीचे है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में क्या करना है होमवर्क करना है। थैंक यू।